गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के नए कैंपस की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें अब तक 75 कोर्स शामिल हैं। तो वहीं इस साल नए 16 कोर्स की शुरुआत की गई है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नई पहल भी शुरू की गई है, जिसमें शिक्षा और रोजगार एक साथ मिलेगा। इस योजना के तहत न केवल यूनिवर्सिटी के खर्चों में कमी आएगी, बल्कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ रोजगार भी दिया जाएगा। ये प्रक्रिया हरियाणा में पहली दफा गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में शुरू की गई। दरअसल यूनिवर्सिटी की तरफ से यूनिवर्सिटी कैंपस में खाली पड़े पदों को भरने के लिए इस प्रक्रिया में अस्थायी तौर पर यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स को रोजगार दिया जाएगा, जिससे यूनिवर्सिटी का खर्च कम होगा, क्योंकि इन पदों को भरने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से नई भर्ती प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें ज्यादा वक्त लगेगा। इसलिए इस पहल को शुरू किया जा रहा है, जिसमें एक स्टूडेंट को क्लास के बाद 2 घंटे काम करने का समय मिलेगा और एक ऐसा अनुभव प्राप्त होगा जो उसकी पढ़ाई में अहम योगदान भी देगा। सर, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का नए कैंपस शुरू हो गया है। कितने कोर्सेज वहाँ पर चल रहे हैं और कितने कोर्सेज इस साल नए ऐड हुए हैं और यहाँ पर भी कितने कोर्सेज चल रहे हैं? देखिए, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का जो नया कैंपस है गुड़गांव में सेक्टर 87 के अंदर हम लोगों ने शुरू किया है। और आप अंदाज़ा लगाइए, अगर परसेंटेज वाइज बताऊं तो रफली 70% आप मान के चलिए कि हमने वहाँ पे शुरू कर दिया है। तो जितनी साइंसेज, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कॉमर्स, लॉ, फिजियोथेरेपी, न्यूरो साइंसेज, ये सारे के सारे हमने वहाँ पे शुरू कर दिए हैं। और जो लैंग्वेजेस, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज है वो हमारा इस सेक्टर 51 वाला कैंपस जो है वहाँ पे चल रहा है। और नए कोर्सेज इस साल हमने 16 नए कोर्सेज शुरू किए हैं, जिसमें से आप लगाइए कि नए कैंपस के अंदर तकरीबन 16 में से 12 हम लोग नए कैंपस में चला रहे हैं। सर, टोटल कितने कोर्सेज जो हैं अभी यूनिवर्सिटी रन कर रही है? देखिए, आज की डेट के अंदर अगर डिसिप्लिन वाइज आप लगाएंगे तो हमारे पास 29 तो डिपार्टमेंट्स हैं, और हर उस 29 डिपार्टमेंट्स में और फैकल्टीज़ वाइज लगाएं तो 6 फैकल्टीज़ हैं। और हमने ऑन एन एवरेज अगर आप एक डिपार्टमेंट के 3 से 4 कोर्सेज रन जो हो रहे हैं, तो टोटल इस साल 75 से ज़्यादा कोर्सेज जो है हमारे पास चल रहे हैं। सर, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिस तरह से आप डिस्कस भी कर रहे थे कि एक लोगों में मिथ्या बनी हुई है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो उसको लेकर आप एक अलग से भी कोशिश करते हैं कि स्किल तो देनी ही देनी है, इसके अलावा बाहर प्लेसमेंट भी बेहतर तरीके से आगे बच्चे को मिल सके। सर, उसको लेकर किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, बल्कि मैं थोड़ा सा अगर आगे बढ़ के कहूँ तो जो आपने अभी कहा कि मिथ्या है, वो मिथ्या की बजाय हमें लगता है हमारी बड़ी लिए एडवांटेजियस पोजीशन है। गुड़गांव में केवल और केवल एक हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम है। और वो हरियाणा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने के नाते हमें बड़े उसके लाभ हैं। देखिए, सरकार का भरपूर सहयोग है हमारे साथ, तो इस वजह से यूनिवर्सिटी चलाना हमारे लिए और भी आसान है। और रही बात प्लेसमेंट्स, देखिए प्लेसमेंट्स कह लीजिए, और उसके अलावा अगर बच्चे अपना स्टार्टअप्स करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, हम लोग उसके लिए भी पूरा काम करते हैं। इस साल भी अगर आप देखेंगे तो हमारी प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी रही, कई सारी कंपनीज हमारे पास आई, हर डिसिप्लिन का स्टूडेंट प्लेस हुआ। और शायद आपको सुन के अच्छा लगेगा कि देखिए, जब हम लोग कहते हैं हर स्टूडेंट का डिसिप्लिन प्लेस हुआ, हर डिसिप्लिन का स्टूडेंट जो प्लेस हुआ, उसके अंदर आप यकीन मानिए यहाँ तक के लैंग्वेजेस, आमतौर पे प्लेसमेंट्स हमने लैंग्वेजेस में कम देखी हैं, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, ये स्टूडेंट्स भी हमारे अच्छी कंपनीज के अंदर प्लेस हो रहे हैं। तो एडवांटेज हमारे पास भरपूर है एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने की। सर, एडमिशंस को लेकर, क्योंकि अब नया सेशन शुरू हो गया है, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, अभिभावकों से? नया सेशन शुरू हो रहा है जी, हम लोग जुलाई के एंड में ही नया सेशन शुरू कर रहे हैं। और क्योंकि कंपैरेटिवली हमारी यंग यूनिवर्सिटी है, वो यंग यूनिवर्सिटी के अंदर हमें कई सारे फ़ायदे हैं। हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके अपनी यूनिवर्सिटी को बिल्कुल उस तरह से बना पा रहे हैं जैसा फ्यूचर में यूनिवर्सिटी को होना चाहिए। तो वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज है, वो चाहे टीचिंग वाइज है, चाहे वो कोर्सेज के हिसाब से है, और रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर हम लोगों ने अपने आप को स्थापित उस तरह से किया है जो स्टूडेंट्स को ठीक से विकास करे और आने वाले समय में उनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो स्टूडेंट्स एक बारी अगर यूनिवर्सिटी में आते भी हैं, मुझे लगता है यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के भी और क्लासेस में एंटर करने के बाद जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं और जिस तरह से रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं,
मुझे लग रहा है कि आने वाला समय गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का ही समय है, इसलिए उन सब स्टूडेंट्स का स्वागत है जो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। फैकल्टी की बात करें सर, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी क्या यूनिवर्सिटी के पास है? हमारे पास बिल्कुल हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है और उसमें पीएचडीज और बहुत बेहतर रिसर्च करने वाले अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे टीचर, अच्छे रिसर्चर, हर तरह के टीचर्स हमारे पास हैं और हर डिसिप्लिन में हैं। वो लैंग्वेजेस, वो आर्ट्स, वो सोशल साइंसेज, वो ह्यूमैनिटीज़, वो कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ, फिजियोथेरेपी, इंजीनियरिंग, हर फील्ड के अंदर जितने भी हमारे कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं, हर एक में फैकल्टी जो है हमारी बहुत अच्छी है। आखिरी सवाल है सर, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, सर्वगुण संपन्न बनाने का लक्ष्य जो है वो लेकर चल रही है, साथ में किस तरह से आप देख रहे हैं इसको, क्योंकि सुसाइड के केसेस भी बढ़ रहे हैं आज के समय में, कैसे बच्चों को गाइड करते हैं आप? एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, जब बच्चा कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन करता है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, जब वो पास होके निकलेगा, वो 4 साल में, 2 साल में या 5 साल में, डिपेंडिंग अपॉन जिस तरह का भी कोर्स उसने ज्वाइन किया है, जब स्टूडेंट यहाँ से पास होके निकलता है तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि उसको कई तरह की चीज़ें मिलें। जैसे वो इतना सक्षम हो जाए कि अच्छी नौकरी मिल पाए, वो इतना सक्षम हो जाए कि अच्छा बिजनेस चला पाए, वो अच्छा अपना स्टार्टअप चला पाए, और साथ ही साथ नौकरी और अच्छा पैसा कमाने के साथ साथ वो मेंटली और फिजिकली, देखिए, दोनों तरह से स्ट्रांग हो। आने वाले समय के अंदर चुनौतियों को भी अच्छे से तब वो पूरा कर पाएगा, उसको मीट कर पाएगा अगर वो मेंटली स्ट्रांग होगा, और अच्छा और बहुत सारा काम करने के लिए देखिए फिजिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो ये यूनिवर्सिटी में हम लोग वो जो एनईपी के अंदर कहा गया ना कि कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, वो हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि स्टूडेंट पास आउट जब हो तो वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली हर तरह से डेवलप हो और इतना सक्षम होकर निकले कि एक अच्छी नौकरी, अच्छा व्यवसाय, एक अच्छा स्टार्टअप करने में पूरी तरह से सक्षम हो।